को हेमंत सोरेन की तरफ से नोटिस भेजा गया, यानी कि मेल भेजा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है 31 जनवरी को पूछताछ के लिए पहुंचेंगे ईडी दफ्तर। ईमेल के जरिए ईडी को यह जवाब भेजा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है दिल्ली आवास पर नहीं मिले हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन को ट्रेस करने की कोशिश जारी है। सोरेन के सुरक्षा कर्मियों का मोबाइल बंद आ रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है ईडी सोरेन के ड्राइवर को आवास से लेकर के निकली। तो ईडी सोरेन के ड्राइवर को लेकर आवास से निकली है। दिल्ली आवास पर नहीं मिले हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है और ईडी को हेमंत सोरेन की तरफ से मेल भेजा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है 31 जनवरी को पूछताछ के लिए पहुंचेंगे ईडी दफ्तर। ईमेल के जरिए ईडी को भेजा गया है जवाब। दिल्ली आवास पर नहीं मिले हेमंत सोरेन और उनके तरफ से मेल भेजा गया है। सोरेन के सुरक्षा कर्मियों का मोबाइल बंद आ रहा है और ईडी सोरेन के ड्राइवर को लेकर के आवास से निकली है। तो एक और जहां ईडी को हेमंत सोरेन की तरफ से मेल भेजा गया, 31 जनवरी को पूछताछ के लिए पहुंचेंगे ईडी दफ्तर, यह उसमें जिक्र किया गया। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। तो वहीं दिल्ली आवास पर नहीं मिले हेमंत सोरेन। हालांकि हेमंत सोरेन को ट्रेस करने की कोशिश जारी है। सोरेन के सुरक्षा कर्मियों का मोबाइल बंद आ रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, देखिए क्या कुछ हेमंत सोरेन को लेकर के अपडेट सामने आया और अब ये कहा जा रहा है कि मेल भेजा गया है सोरेन की तरफ से ईडी दफ्तर। देखिए बिल्कुल अभी जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री को जिस तरह से ईडी ने सम्मन भेजकर 27 से 31 जनवरी के बीच समय निर्धारित करने की बात कही थी ईडी की तरफ से कि आप मुझे समय बताएं, लोकेशन बताएं या फिर आप खुद ईडी के दफ्तर आके पूछताछ को लेकर आप हमें सहयोग करें। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसा कोई जवाब नहीं गया था। लेकिन सुबह से जिस तरह से दिल्ली से लेकर रांची तक कार्रवाई देखने को मिल रही, उसके बाद इसी बीच एक खबर आती कि मुख्यमंत्री के सीएमओ से यानी मुख्यमंत्री सचिवालय से एक व्यक्ति ईडी दफ्तर पहुंचकर उस मेल का जवाब देता है। उसमें यह कहा गया कि मुख्यमंत्री 31 जनवरी को पूछताछ के लिए तैयार है। यानी 31 जनवरी मुख्यमंत्री के लिए बेहद खास होगा और 31 तारीख को यानी 31 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लैंड इसके मामले में ईडी का अधिकारी पूछताछ करेंगे। देखिए ये ईडी ऑफिस जिस तरह से ईडी की कार्रवाई दिल्ली में देखने को मिल रही है, जिस तरह से दिल्ली में एक्टिविटी देखने को मिल रही है ईडी की, उसके बाद रांची से लेकर दिल्ली तक सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। इस वक्त हम खड़े हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास। देखिए ये हेमंत सोरेन का आवास है और किस तरह से मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। मुख्यमंत्री का ये मेन एंट्रेंस यानी मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार के बाहर में स्पेशल ब्रांच हो या फिर झारखंड जैप-1 के जवान हो या झारखंड पुलिस हो, सभी को यहां पर तैनात किया गया है। ठीक हमारे दाहिनी ओर अगर आप देखेंगे यहां भी किस तरह से जवानों को तैनात किया गया है। थोड़ी देर पहले यानी 5 मिनट पहले राज्य के विभिन्न जिलों से सैकड़ों की संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के समर्थन में सड़क पर उतरकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से ईडी की कार्रवाई एक तरफ हो रही है तो दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, केंद्र सरकार का वो विरोध कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ये सभी कार्यकर्ता राजभवन यानी राजभवन के आवास यानी राजभवन की घेराव करने के लिए निकल चुके हैं। लेकिन जो एक्टिविटी है वो साफ दर्शा रही है कि किस तरह से रांची से लेकर दिल्ली तक जो सियासी हलचल है वो तेज हो गई है और सभी की निगाहें ईडी के कार्रवाई पर है। हालांकि देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री के कार्यालय से सीएमओ से जो मेल गई है, सीएमओ के तरफ से जो पत्राचार हुए हैं, उसमें मुख्यमंत्री ने जो 31 जनवरी का जिक्र किया है, लेकिन वो दिन देखने के लायक होंगे क्योंकि आपने देखा कि 20 जनवरी को जिस तरह से ईडी के अधिकारी एक तरफ मुख्यमंत्री आवास में इसी आवास में पूछताछ कर रही थे तो दूसरी तरफ सड़कों पर हजारों की संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए थे। लेकिन वो दिन आज भी देखने को मिल रही है। सेम नजारा आज भी मुख्यमंत्री आवास के बाहर देखने को मिल रही है और 31 तारीख यानी 31 जनवरी का दिन बेहद खास होगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए कि आखिरकार
ईडी के क्या वो जवाब होंगे, क्योंकि 10वें समन भेजे हैं ईडी ने। 10वें समन के आलोक में मुख्यमंत्री लैंड इसके मामले में क्या कुछ जवाब देते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री से इससे कई सवाल होंगे। सवालों के साथ साथ एक सवाल यह भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के जो परिवार के जो सदस्य हैं उनके आय का स्रोत क्या है, और जो लैंड स्कैम हुए हैं रांची के बड़गाई अंचल के अंतर्गत, उन तमाम विषयों को लेकर ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री से सवाल करेंगे। वहीं सूरज देखिए 31 जनवरी की तारीख बिल्कुल अहम रहने वाली है, मगर जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि मेल भेजा गया है, तो ऐसे में क्या अब 31 जनवरी को ही ये पूछताछ होगी, या फिर जो ट्रेस किया जा रहा है मुख्यमंत्री को, ये ट्रेस का ईडी के द्वारा अभी जारी रहेगा, और अगर ट्रेस मुख्यमंत्री हो जाते हैं तो क्या पूछताछ पहले भी हो सकती है? हमको देखिए अभी जिस तरह से दिल्ली में जो कार्रवाई देखने को मिल रही है और जो एक्टिविटी दिल्ली में देखने को मिल रहा है, चाहे वो झारखंड भवन की बात कर ली या फिर जो मुख्यमंत्री के जो आवास है वहां की हम बात कर ली, जो एक्टिविटी देखने को मिल रही है, उसके बाद रांची में वो हलचल काफी तेज है। लेकिन इस बीच जब मुख्यमंत्री के कार्यालय से जब मेल जाती है या फिर जो पत्रचार होते हैं उसमें यह जिक्र किया गया कि मुख्यमंत्री 31 जनवरी को पूछताछ के लिए रेडी है, यानी मुख्यमंत्री राजी है। लेकिन समय कहां होगी, माफ कीजिएगा, जगह कौन सा होगा, मुख्यमंत्री आवास होगी या फिर ईडी दफ्तर होगी, ये अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन इस बीच में आज जैसे 29 तारीख है, कल 30 है, परसों 31 है, यानी परसों का वो दिन होगा। लेकिन संभवतः ईडी की तरफ से उस पत्रचार जो हुए हैं उसका जवाब अभी तक नहीं आया, क्योंकि ईडी ने अभी यह स्पष्ट नहीं की है कि मुख्यमंत्री से कल होगी पूछताछ या आज होगी या फिर 31 को होगी, यह क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने चीजें अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल सूरज, आप बने रहिए हमारे साथ, दिल्ली से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता रुमान उल्लाह खां हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुमान, देखिए दिल्ली में क्या कुछ हलचल देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में सीएम आवास की बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि जो उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं उनका भी नंबर बंद जा रहा है, वहीं ड्राइवर की मौजूदगी वहां पर थी जिसको लेकर के ईडी के अधिकारी वहां से निकले। देखिए, बिल्कुल शनिवार के दिन हेमंत सोरेन पहुंचे थे दिल्ली विशेष विमान से, और उसके बाद वो अपने आवास पर ही थे। रात में कल रात 8:30 बजे ऐसा बताया गया कि वो अपने आवास पर लौट कर आए थे, लेकिन सुबह 7 बजे जब ईडी की टीम पहुंची तब हेमंत सोरेन अपने शांति निकेतन वाले निजी आवास पर नहीं थे, जिसके बाद ईडी की टीम ने उनको कई जगह पर देखा। झारखंड भवन में पता किया कि हेमंत सोरेन यहाँ तो नहीं ठहरे, लेकिन वहाँ भी हेमंत सोरेन नहीं थे। इसके अलावा शिबू सोरेन के जो मोतीलाल नेहरू मार्ग पर सरकारी आवास है वहाँ पर भी हेमंत सोरेन को देखा गया, लेकिन हेमंत सोरेन के बारे में कोई सुराग नहीं लगा। उनके सिक्योरिटी वालों को भी नहीं पता और तमाम लोगों को नहीं पता कि हेमंत सोरेन कहाँ हैं। इसी के चलते ईडी की टीम जो हेमंत सोरेन का निजी ड्राइवर था उसको अपने साथ ले गए थे, जिसका कहना था कि 2 दिन से वो छुट्टी पर था। हेमंत सोरेन कहाँ है इसके बारे में अभी भी संशय बरकरार है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले में 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें एक वरिष्ठ IAS अधिकारी भी शामिल हैं। उसके बाद कई ऐसे सबूत हैं, कई ऐसे सुराग हैं जिसके आधार पर हेमंत सोरेन के सिर पर भी सूत्र बता रहे हैं कि गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। 29 या 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को पेश होना था, वरना ईडी ने साफ कहा था कि वो खुद हेमंत सोरेन के पास पहुंचेगी, और यही हुआ कि हेमंत सोरेन के घर पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंच गई। अब जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक ईडी के रांची दफ्तर में एक मुख्यमंत्री दफ्तर से चिट्ठी भेजकर बताया गया है, और साथ ही एक ईमेल भी किया गया जिसमें कहा गया कि 31 जनवरी को हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेंगे, जिसके बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम 31 जनवरी तक इंतजार कर सकती है। वहीं अगर अपडेट की बात करें तो क्या ईडी की जो टीम है वो दिल्ली से निकल चुकी है, या सीएम के आवास से क्या वो जा चुके हैं? देखिए, ईडी की टीम जो निजी आवास था हेमंत सोरेन का वहां पर पहुंची थी, और वहां से उनके ड्राइवर को साथ लेकर ईडी मुख्यालय आ चुकी थी। अभी फिलहाल ईडी की टीम हेमंत सोरेन के आवास पर नहीं है, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, वहां पर दिल्ली पुलिस के जवान अभी भी मौजूद हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, 31 जनवरी की अब ये तारीख अहम हो गई है जब मेल किया जाता है और उसमें जिक्र किया जाता है कि 31 जनवरी को सीएम मौजूद रहेंगे, और हेमंत सोरेन को हालांकि ट्रेस करने की यह कोशिश अभी भी जारी है। सोरेन के सुरक्षा कर्मियों का मोबाइल एक और बंद आ रहा है, यह बड़ी कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर क्या वजह है जो सुरक्षाकर्मी का मोबाइल बंद आ रहा है। और हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, देखिए, ड्राइवर को वहां पर मौजूदगी मिलती है, लेकिन ड्राइवर ईडी के साथ चले गए, और हालांकि यह भी बात सामने आई कि उनका कहना है कि 2 दिन से वो छुट्टी पे था, और सुरक्षा कर्मियों का मोबाइल बंद आना आखिर किस ओर इशारा कर रहा है? क्या एक रणनीति है
उसके तहत यह काम किया जा रहा है? देखिए, सुरक्षा कर्मियों के मोबाइल बंद के साथ साथ झारखंड भवन में जितने भी कर्मचारी थे उनके भी मोबाइल को जब्त कर लिया गया था। हालांकि देखिए, ये सिक्योरिटी रीजन थी, क्योंकि ईडी का अपना एक अलग ही काम करने का अलग तरीका होता, तो कहीं ना कहीं उन तरीके के हिसाब से ईडी ने अपने ये स्टेप उठाए होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री का नाम मिलना, मुख्यमंत्री को ट्रेस करना, मुख्यमंत्री को जिस तरह से ईडी के अधिकारी जब पूछताछ के लिए ईडी के जो टीम गई थी मुख्यमंत्री आवास हो या फिर झारखंड भवन हो, जब वहां पर नहीं मिले थे, तो ये कहीं ना कहीं एक संशय की स्थिति अभी बनी हो कि आखिरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं है तो आखिर है कहां। तो ये कहीं ना कहीं ये सवालों का जवाब झारखंड की राजधानी रांची में भी देखने को मिल रही कि आखिरकार उनके मुखिया यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है कहां। और ये लगातार इस तरह की जो चर्चाएं हैं लगातार झारखंड में देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ आपने देखा कि आक्रोश भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ ईडी की कार्रवाई तो दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतर चुके हैं, चाहे वो राजधानी रांची की बात कर ले या फिर अन्य जगहों की बात कर ले। लगातार वो विरोध कर रहे हैं और अपने मुख्यमंत्री के समर्थन में नारेबाजी भी करते नजर आ रहे हैं। कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के भी एक अलग ही तर्ज है, यानी जो झारखंड के विपक्षी नेता है उनका अलग ही तर्क देखने को मिल रही है। लेकिन अभी ताजा अपडेट यह है कि झारखंड की राजधानी रांची में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ईडी दफ्तर से लेकर ये मुख्यमंत्री आवास तक 1000 से भी ज्यादा जवानों को तैनात किए गए हैं। 30 से ज्यादा मेन सेंटर बनाए गए हैं। उन सेंटरों में लोहे की बैरिकेडिंग लगाई गई है सुरक्षा ऑफ पॉइंट से, और हजारों की संख्या में यहाँ पे जवानों को तैनात किए गए हैं। यानी हलचल दिल्ली से लेकर रांची तक पूरी तरह से तेज है। सूरज, ये कहा जा रहा था कि 27 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ हो सकती है, मगर क्या आज का तारीख का मेंशन किया गया था? क्योंकि जब सीएम नहीं मिलते तो ये बात उठती है कि आखिर क्या उन्हें पहले से मालूम था कि आज के दिन ईडी दफ्तर आ सकती है या ईडी उनके घर पर आवास पर आ सकती है और इसके बाद वो नहीं मिल रहे हैं? देखिए अंकुर, इससे पहले 20 तारीख को जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई थी, उसके बाद पूछताछ के बाद ईडी के अधिकारी 7 घंटे के बाद निकलते हैं। उसके बाद 24 तारीख को एक संबंध फिर से मुख्यमंत्री को लेकर ईडी भेजती है। उस समय 2 दिन का मोहलत ईडी की तरफ से दी जाती है। कहा यह जाता है कि आप मुझे 2 दिन के भीतर बताएं कि आखिरकार आपसे पूछताछ कहां होगी, कैसे होगी। तो यानी वो समय था 27 से लेकर 31 जनवरी के बीच का वो समय मांग रहे थे ईडी के अधिकारी, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब नहीं दिया था। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में जिस तरह से एक्टिविटी देखने को मिली ईडी की, उसके बाद इसी सीएमओ से एक कर्मचारी पत्र लेकर जाते ईडी दफ्तर, और वो स्पष्ट उस पत्र में लिखा हुआ रहता है कि मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए तैयार है 31 जनवरी को। लेकिन लोकेशन नहीं बताई गई है कि मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर जाएंगे या फिर इसी मुख्यमंत्री आवास में उनसे पूछताछ होगी। लेकिन यह भी स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि 31 जनवरी का दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए अहम खास है। आपने देखा कि जब 20 तारीख को पूछताछ हो रही थी तो किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम मंत्री हो, विधायक हो या फिर सत्ताधारी के विधायक हो, मंत्री सभी इसी मुख्यमंत्री आवास में मौजूद थे। सड़कों पर कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिल रही थी। उसके बाद मुख्यमंत्री हल्की बारिश में भी निकलकर ईडी के जाने के बाद, पूछताछ के जाने के बाद वो सड़क पर उतर के संबोधन भी उनका देखने को मिला। कार्यकर्ता को उन्होंने संबोधित भी किया। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो अलग दिशा में जा रही है कि आखिरकार क्या होगा। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर ईडी के अधिकारी की जो कार्रवाई हो क्या हो सकती है, सबके दिमाग में यही चल रही है। लेकिन 31 जनवरी का दिन बेहद खास है। अब यह देखना कि 31 जनवरी को वो सवाल क्या होंगे और मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब क्या होगा। क्या मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई होगी या फिर नहीं होगी, ये फिलहाल हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। बिल्कुल, जिन क्वेश्चन मार्क का आपने जिक्र किया शायद सभी की निगाहें इस पर होंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया सूरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।